तो जैसे कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 10 जून 2021 को। अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था जो कि इंडिया में विजिबल नहीं था। इसी वजह से उसके जितने भी सूतक के जितने भी नियम होते हैं वो कोई भी मान्य नहीं थे। अब हम बात करने वाले कि सूर्य ग्रहण है जो वो इंडिया में विजिबल रहेगा या नहीं, कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज़ में विजिबल रहेगा और क्या सूतक जो है वो इंडिया में उसके नियम जो है वो मान्य रहेंगे या नहीं। इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जैसे कि माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ पे सबसे ज़्यादा असर होता है ग्रहण का। इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ वो कंट्रीज़ भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनमें ग्रहण दिखने वाला है। अगर आप उनमें से किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ में विजिबल रहने वाला है। इस साल का जो सूर्य ग्रहण है वो रशिया, ग्रीनलैंड एंड कनाडा में पूरी तरह से विजिबल रहेगा, और नॉर्दर्न एशिया, यूएस एंड यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में पार्शियल विजिबल रहेगा। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जो है वो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हम क्योंकि एशिया में रहते हैं तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि नॉर्दर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जहाँ ये विजिबल रहेगा। नॉर्दर्न एशिया में ये चाइना, कोरिया, मंगोलिया, जापान, इन सभी कंट्रीज़ में पूरी तरह से दिखाई देगा। तो जितने भी रूल्स रहेंगे सूर्य ग्रहण के वो इन्हीं सभी जगह पे लागू होंगे। क्योंकि ये इंडिया में नहीं दिखाई देने वाला है इसलिए इंडिया में इसका कोई भी सूतक का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप एक सेफ साइड रहने के लिए एक दो चीज़ें जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप बाहर नहीं जाइए। अब टाइमिंग की बात करिए तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा दोपहर में 1:42 से लेके 6:42 तक आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 घंटे का रहेगा। वैसे तो 6:41 है, लेकिन आप इसको 5 घंटे का मान के चलें। तो जो सूतक के नियम होते हैं जिन जिन कंट्री में ये विजिबल है उसमें 12 घंटे पहले से ही सूतक के नियम चालू हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण फिनिश होता है, खत्म होता है, उस टाइम पे सूतक के नियम भी पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में नहीं दिख रहा, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको करनी है वो ध्यान रखें। ये जो टाइमिंग रहेगा सूर्य ग्रहण का, इसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चाहे इंडिया में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रहने के लिए आप ये कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें। आप जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे में बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। टमी जो है वो हर वक्त कवर्ड होना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण के टाइम पे कोई भी नुकीली चीज़ें, कोई भी धार वाली चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी चाहिए, लाइक नाइफ, कैंची, इस तरीके की चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी चाहिए। यही मेन जो है वो सूतक के नियम होते हैं। जिन कंट्रीज़ में विजिबल रह रहा है वो लोग एक चीज़ें और कर सकते हैं। सूतक के टाइम पे कोई भी चीज़ आपको कट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ें आपको कोशिश करनी है, खाना पकाना नहीं है, पूजा वगैरह नहीं करनी होती, मंदिर के जो पर्दे हैं वो बंद कर देने चाहिए। साथ ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 5 से 6 घंटे बिना खाए या बिना पानी पिए रहना है, ऐसा नहीं है। आप पानी पी सकते हैं, तो क्योंकि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पानी पी सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं, बट वो फ्रूट्स जो है वो आप पहले कट कर लीजिए या फिर आप घर के किसी और मेंबर से कट करवा सकते हैं। बस यही इस बार के सूर्य ग्रहण के जो बेसिक से नियम रहेंगे। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे प्रेगनेंसी केयर इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।